हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, डेफिनेशन आती है या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आता है। तो हम इसमें एक डेफिनेशन और इसका न्यूमेरिकल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर, पावर आपको पता है पावर क्या होती है। पावर का फॉर्मूला होता है W/T। ठीक, यानी the rate at which the work is being done in a electrical circuit is called as electric power। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी आपका वर्क डन हो रहा है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी आपका वर्क डन हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब जैसे कोई आपका सपोज एक वायर है, ये वायर होती है, ठीक है, इस तरीके से सपोज एक वायर है, और जब आप उसको एक बैटरी से लगाते हो तो यहां पे आपका किस तरीके से वर्क होता है, आपका ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहां से माइनस से प्लस की तरफ चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट कराने के लिए आपको क्या है, बैटरी से एक फोर्स लगता है इनमें। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से ये इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो यहां से नेगेटिव से इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी S। तो जो फोर्स लगा इस इलेक्ट्रॉन पे और जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, सपोज वो यहां से यहां आ गया, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट हो गया ये आपका क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है, तो यही वर्क है ये, कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका जो वर्क डन होता है पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो आपका फॉर्मूला होगा P=W/T। अब यहां से हम देखो W को इसको हम चेंज कर सकते हैं। W क्या होता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वोल्टेज W/Q। ठीक है, यानी किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना में वर्क डन करना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो या क्या बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर W की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, V/Q। तो ये W की वैल्यू यहां रख दो, तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, VQ/T। और V की जगह आपको पता है, V की जगह क्या रख दो, नहीं V को तो V रहने दो, और Q की जगह रख दो, Q क्या होता है, I/T। तो Q की जगह रख दो I/T, और एक अपॉन होता है T। तो T से T कट जाएगा तो क्या बनेगा, VI। तो एक पावर का फॉर्मूला हो गया P=VI। तो ये होता है आपका पावर का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को हम चेंज कर सकते हैं P। ठीक है, P=, अब आप यहां पे V का फॉर्मूला रख दो। ठीक है, ये आपको मैं रफ में करा रहा हूं। V क्या होता है, I/R। तो आप V की जगह अगर मान लो यहाँ पे I/R रखते हो और एक I पहले से, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P I क्या हो जाएगा, I² और एक R। तो ये एक फॉर्मूला ये बन गया आपका। तो इसी फॉर्मूले को हमने इसमें चेंज कर लिया। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो P, V को तो ऐसे ही रहने दो, I का फॉर्मूला I क्या होता है, V/R। तो यहां पे रख दो I की जगह क्या, V/R। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, V²/R। तो ये आपका एक फॉर्मूला ये बन गया। तो इस तरीके से हमने पावर के तीन फॉर्मूले, एक तो फॉर्मूला ये हो गया P=W/T। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये। तो ये चार फॉर्मूले हम यूज करते हैं। तो जहां पे आपको वोल्टेज और करंट दिया होगा ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, जहां पे आपको करंट और रेजिस्टेंस दिया होगा ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, जहां पे आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया होगा ये लगाओगे, जहां W/T दिया होगा तो ये वाला लगाओगे। तो चारों फॉर्मूले आपके किसके हैं, पावर के हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर के। एक डेफिनेशन ये भी होती है इसकी कि इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। आप कितनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, वही आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर। तो ये W आपका वर्क डन ही आपका क्या होता है, एक एनर्जी होता है। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले वाले में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा था, तो वहां पे हम वर्क डन निकाल रहे थे, वही हमारा क्या होता है, हीट एनर्जी था। तो जो वर्क डन होता है वही आपकी एनर्जी भी होती है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको P=E/T भी लिख सकते हैं। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो P=E/T, ये भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो। अब हम इससे एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास दो बल्ब हैं। ठीक है, एक सपोज ये बल्ब है और एक ये बल्ब है। एक बल्ब आपका कितना 100 वाट का है, जिसमें वोल्टेज कितनी आ रही है, 220 वोल्ट आ रही है। एक बल्ब आपका 60 वाट का है, जिसमें कितनी वोल्टेज आ रही है, 220 वोल्टेज आ रही है। आपको इसका भी रेजिस्टेंस फाइंड करना है
और इस वाले का भी रेजिस्टेंस फाइंड करना है, यानी इस बल्ब का कितना रेजिस्टेंस है, इस बल्ब का कितना रेजिस्टेंस है। तो आप बताओ, इन जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया, एक ये वाला फॉर्मूला लिखाया, एक ये वाला लिखवाया, एक ये लगाया, ये लगाया, ये निकाला, तो इनमें से कौन सा वाला लगेगा। तो आपको देखो क्या क्या दे रखा है, ये 100 वाट यानी आपको ये पावर दे रखी है, वोल्टेज यानी ये वी दे रखा है, ठीक है। वैसे ये पी दे रखा है, ये वी दे रखा है, आपको आर निकालना है। तो पी वी आर में कौन सा फॉर्मूला आपका, तो ये वाला फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो पहले मैं इस बल्ब का निकाल लेता हूं यहां से, तो आर इक्वल टू क्या बनेगा, ये आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। तो वी की वैल्यू कितनी है 220 इंटू 220, दो बार है ना वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर की वैल्यू 220 इंटू 220 रख देंगे, और नीचे 100, पावर कितनी है 100, तो इसको काट लो। तो यहां से आपका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, एक मिनट, तो यहां से आपका जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 22 इंटू 22 कितना होता है, 484 होता है, 484 ओम। तो ये आपका क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। ऐसे आप इस वाले बल्ब का निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। आपको बताना है इनमें, इन दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। रेजिस्टेंस निकालना है, उसके बाद बताना है कि कौन सा वाला ज्यादा आएगा। तो यहां से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। तो V की वैल्यू कितनी है 220 इंटू 220, और P कितना आपका, कितने वाट का है 60 वाट, तो 60 वाट नीचे रख दो। तो 0 से 0 काटो और इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 22 कितना हो जाता है 484, और एक 0 अपॉन 6, तो 6 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा ये, 6 से काट लो, 6 5 6 6 30, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, ठीक है। एक तो ये कट गया, 0 लगाएंगे, उसके बाद ये कितनी बार कटेगा, 6 6 जा 36, 4 बचेगा, फिर पॉइंट 4 बचा 0, 6 6 जा 36, तो इतना ओम आ गया आपका, ठीक है। तो ये टोटल आपका रेजिस्टेंस आ गया। तो आपको दिख रहा है कौन सा वाला ज्यादा है, तो ये वाला रेजिस्टेंस आपको ज्यादा दिख रहा है, यानी 60 वाट वाला का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और 100 वाट का जो बल्ब होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। पावर की जो यूनिट होती है वाट होती है। तो इतना आपको करना था। तो ये क्वेश्चन था, एक 100 वाट का, एक 60 वाट का बल्ब था, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, 60 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।